आखिर धरती में कहां पर मौजूद है नर्क का दरवाजा और क्या कभी विलुप्त हो चुके मेगालोडॉन शार्क आज भी धरती पर मौजूद है? जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे आप अपनी जिंदगी के लिए बहुत शुक्रगुजार होने वाले हैं। 1970 में रशिया के साइंटिस्टों ने एक बोरहोल खोदना स्टार्ट किया, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा गया, और इसे खोदने के लिए दुनिया की सबसे अनोखी मशीन URL-MUSS का उपयोग किया गया। लेकिन लगातार 19 साल खोदने के बाद साइंटिस्टों ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और तब तक वे जमीन में 12 मीटर की गहराई तक खोद चुके थे, जो कि पृथ्वी के कोर की जो गहराई है उसका 0.2% भी नहीं है। पर साइंटिस्ट जैसे तैसे जमीन के अंदर और गहराई तक खोदते गए, जमीन के अंदर का तापमान बढ़ने लगा, जिससे मशीन भी गर्म होने लगी और पृथ्वी के 12 किलोमीटर अंदर तक पहुँचते पहुँचते जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिससे मशीन के मेटल पिघलने लगी और पृथ्वी के अंदर खोदना संभव हो गया। और तब साइंटिस्टों को 1994 में इस खुदाई को रोकनी पड़ी, जिसके बाद इसका डोर टू हेल नाम रख दिया गया, मतलब कि नर्क का दरवाजा। तो दोस्तों, मेगालोडॉन अभी तक की सबसे बड़ी शार्क मछली है, जो कि 2 से 2.5 करोड़ साल पहले समुद्र पर राज किया करती थी और 25 से 26 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन 1875 में वैज्ञानिकों को मेगालोडॉन की 4 इंच लंबी 2 दांतें मिली, जिस पर जब रिसर्च किया गया तब यह पाया गया कि यह दांत मात्र 10,000 साल पुरानी है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले समुद्र में मेगालोडॉन मौजूद थे। यही नहीं, 2008 में कैलिफोर्निया के कुछ मछुआरों ने समुद्र में शार्क के 5 फीट चौड़े पूंछ को भी देखने का दावा किया, जो कि सिर्फ मेगालोडॉन के होते हैं। यही नहीं, समय समय पर समुद्र में कई लोगों ने एक विशालकाय मछली को देखने का दावा किया है। ऐसे पागल साइंटिस्ट जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर देना चाहते थे। तो यह बात है 1958 की, जब अमेरिका के साइंटिस्टों को यह पता चला कि हमारी पृथ्वी एक रेडिएशन बेल्ट से घिरी हुई है, जिससे कि अगर वो स्पेस में सैटेलाइट या फिर एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं तो ये रेडिएशन उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। तब साइंटिस्टों ने सोचा कि न्यूक्लियर रेडिएशन के एक छोटे से डोज से इसे खत्म कर देना चाहिए, यानी कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर बम फोड़ देना चाहिए। तब साइंटिस्टों द्वारा अपना खुरापात दिमाग लगाते हुए जुलाई 1962 में हवाई से एक न्यूक्लियर बम स्पेस में भेजा गया, जिसे देखने के लिए सभी लोग अपने छतों में चले गए, क्योंकि शायद उन्होंने सोचा था कि स्पेस में एक फुलझड़ी जलेगी। लेकिन जब स्पेस में न्यूक्लियर बम फटा तब सभी लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि पूरे आसमान में दिन निकल आया और इससे एक EMP जनरेट हुई, जिससे पूरे हवाई की बत्ती गुल हो गई। इससे काम तो हुआ नहीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर और 10 साल के लिए रेडिएशन की परत बढ़ गई। और अगर गलती से इसकी वजह से हमारे पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड तबाह हो जाते तो सूर्य से आने वाली सौर हवाएं हमें किसी तंदूर की तरह सेक देती और हमारी पृथ्वी से ही छुट्टी कर देती।